जब से गणना शुरू हुई बिहार के अंदर, पूरे देश के में भाजपा में आग लगी हुई है। तुम तो रोज हिंदू मुसलमान कर रहे हो। भाजपा के लोगों को नफरत है गरीबों से। ये वो लोग हैं जो एकलव्य का अंगूठा मांगने वाले की जमात हैं। जातीय जनगणना हम नहीं करा रहे हैं, जाति की गणना करा रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन के हित का आप ध्यान नहीं रखेंगे, जानेंगे कैसे? शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का जानने का है कि हम डेटा तैयार कर रहे हैं योजनाओं के आकार तय करने में। कौन लोग हैं भीख मांग के खाने वाले, कौन लोग हैं कमरे में रहने वाले, कौन लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कौन कृषि पर आधारित लोग हैं। भाई बैठक में हुई थे, फटक से निकल कर बयान दे दिया विरोध में जाकर के। भाजपा शुरू से ही पिछड़ों की, दलितों की, औरतों की, पिछड़ों की बात अगर हम करते हैं, उनके उन्नयन की बात करते हैं, उनके रास्ते तलाशते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो मनवादी चेहरा, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, वो खुल करके सामने आ जाता है। वहां भी कहती है, ना भी कहती है, उसका कोई स्टैंड ही नहीं है। माने वोट हमारा, राज तुम्हारा। तो मुट्ठी भर लोग जो देश में काबिज कर रखे हैं हर चीजों को, जो सदियों से भोग कर करके चुपचाप कुंडली मार के बैठे हैं, उनको अवसर दिया जाएगा जो अंतिम पंक्ति में है। उनके द्वार खुलेंगे रोजगार के, नौकरियों के। उनके अस्तित्व पर सवाल कहीं ना आगे आने वाले कल में खड़ा हो जाए। बिहार में जातियों की गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इसके विरोध में कुछ लोग उतर गए हैं, कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है कि ये संविधान के मूल्यों पर खड़ा नहीं उतर रहा है। इससे लोगों को आपत्ति है और लोग इसके विरोध में है। शक्ति सिंह यादव जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। आप लोग करा रहे हैं जाति की गिनती, लोग पहुंच गए कोर्ट, बोल रहे हैं गलत है। जाति की गणना बिहार की सरकार शुरू कर दी है। बिहार के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने पिछले दिनों इन मुद्दों को कस के उठाया था और प्रधानमंत्री से जाकर के मिले थे। नीतीश जी के नेतृत्व में पूरी डेलीगेशन गई थी। प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराने से मना किया, लेकिन यह भारत सरकार ने तो स्पष्ट कर दी पार्लियामेंट के अंदर में कि राज्य चाहे तो करा सकती है। तो राज्य जाति की गणना करा रही है। जातीय जनगणना हम नहीं करा रहे हैं, जाति की गणना करा रहे हैं। शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियों का जानने का है कि हम डेटा तैयार कर रहे हैं, साइंटिफिक डेटा जो होना चाहिए योजनाओं के आकार तय करने में। कौन लोग हैं भीख मांग के खाने वाले, कौन लोग हैं कमरे में रहने वाले, कौन लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कौन कृषि पर आधारित लोग हैं। भाई जानेंगे कैसे? अगर हम पिछड़ों की, दलितों की, औरतों की, पिछड़ों की बात अगर हम करते हैं, उनके उन्नयन की बात करते हैं, उनके रास्ते तलाशते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, मनवादी चेहरा, नफरत वाली चेहरा, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, वो खुल करके सामने आ जाता है। उसमें तो बोल रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्याकुल हो चुके हैं। जब से गणना शुरू हुई बिहार के अंदर, पूरे देश के में भाजपा में आग लगी हुई है। इसके तार्किक जब परिणति खुल करके सामने आए गणना के, देश में लोग मांग करेंगे, तब तो ये लोग व्याकुल हो खड़े हैं। भाजपा के लोगों को नफरत है गरीबों से। ये वो लोग हैं जो एकलव्य का अंगूठा मांगने वाले की जमात हैं। ये भाजपा के अंदर बैठे लोग हैं। ये मनवादी सोच के हैं, जो मानव मूल्यों से अलग इनका रास्ता है। हम मानव मूल्यों की प्रधानता को मान करके आगे बढ़ते हैं, मानव के मूल्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसकी विकास की बात करते हैं। मानव मूल्यों का ही विकास होना चाहिए, मानव विकास होनी चाहिए। सड़क पुल के साथ यह भी विकास होना चाहिए। रोटी के टुकड़ों दे देने से उसके मानव मूल्य का विकास, मानवता का विकास नहीं होगा, मानव का विकास नहीं होगा। मानव मिशन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मानव विकास मिशन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तकलीफें बढ़ी है भाजपा के अंदर, बेचैनियां बढ़ी है। भाजपा ने तो साथ दिया था, बैठक में वो भी थी शामिल, जब साथ सर्वदलीय बैठक हुआ था। बैठक में हुई थे, फटक से निकल कर बयान दे दिया विरोध में जाकर के। भाजपा शुरू से ही वहां भी कहती है, ना भी कहती है, उसका कोई स्टैंड ही नहीं है। बौखलाई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जब जाति पाति की राजनीति खत्म हो गई, फिर से आप लोग उसको बढ़ावा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज लड़े आपस में। जनता पार्टी को डर इस बात को लेकर के है कि मुट्ठी भर लोग जो सरकारी संपदाओं का उपभोग कर रहे हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल कहीं ना आगे आने वाले कल में खड़ा हो जाए।
ये संकट सामने है। मैंने वोट हमारा राज तुम्हारा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन के हित का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मुट्ठी भर लोग जो देश में काबिज कर रखे हैं हर चीजों को, सटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों में जहर फैला रहे हैं। द्वेष तो वो फैलाते हैं, जातिवाद तो वो फैलाते हैं, हम तो गंदने की बात करते हैं, आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक स्थितियों की जानने की बात करते हैं। धर्म की गणना हो गई तो कहाँ कोई नफरत फैल गया। तुम तो रोज हिंदू मुसलमान कर रहे हो बेहद देश के अंदर में, नफरत तो तुम बांटते हो। हम तो मैत्रीपूर्ण वातावरण कायम करना चाहते समाज में, तुम नफरत बांटते हो। हम सौहार्द बांटते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तुम विनाश की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, तुम रोजगार छीनने की बात करते हो। हम संविधान की बात करते हैं तो संवैधानिक संकट की बात करते हो। हम लोकतंत्र की बात करते हो, आलोकतांत्रिक बात करते हैं। यही तो लड़ाई है। हम मानव मूल्य की बात करते हैं, अब मानव विरोध की बात करते हैं। जो लोग कोर्ट गए हैं उन पर क्या कहेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, हमारे जिला का है, नालंदा का है। अखिलेश कुमार। हम जानते हैं बड़ी नजदीक से, उसके घर से लेकर सबको जानते हैं। उनका पूरा क्या है बताने की क्या जरूरत है। अच्छा, क्यों उसको दिक्कत हुई होगी? भाजपा ने जानबूझकर नालंदा जिला के उस अपने वर्कर को नामित किया है, उसके पीछे भाजपा खड़ी है। भाजपा करवा रही है। हाँ, बस उससे एक मोहरा है। जातिगत की गिनती, अगर जातियों की गिनती हो जाती है तो समाज को क्या फायदा होगा? जो पैसा खर्च हो रहा है ये पूछा जा रहा है बार बार। उनको स्पष्ट बता दीजिए कि जो लोग शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित हैं, अंतिम पंक्तियों में हैं, उनको मुक्त धारा में लाने के लिए योजना का आकार उनके लिए बनेगा। कटौती की जाएगी उन हिस्सों में जो सदियों से उपभोग कर करके चुपचाप कुंडली मार के बैठे हैं। उनको अवसर दिया जाएगा जो अंतिम पंक्ति में है। उनके द्वार खुलेंगे रोजगार के, नौकरियों के, विकास के, सर्वांगीण विकास के, उनके अवसर प्राप्त होंगे। इसी चीज से दिक्कत है। इसी बातों को लेकर के भीतर जो जहर है वो भीतर आ रहा, बाहर आ रहा है। क्या लग रहा है, कोर्ट रोकेगा इसको या फिर होगा भी? कोर्ट कैसे रोकेगी भाई? आग लग जाएगी पूरे देश के अंदर में। कुछ साधारण सी बात नहीं है। राज्यों के अपने अधिकार हैं, संघीय व्यवस्था पर हमला कतई स्वीकार नहीं हो सकता। चलिए, शक्ति सिंह यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि ये रुकेगा नहीं। कोर्ट अगर रोकती है तो पूरा देश में इसका विरोध शुरू हो जाएगा, देश में आग लग जाएगा, ऐसे इनका कहना है। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।